अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ये मौलवी साहबान बड़ा इस बात पे ज़ोर लगा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे। यहूदियों के 71 थे, ईसाइयों के 72 है, मेरी उम्मत के 73 हो जाएंगे। उसमें से एक जो है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे यही कहते हैं, किसी फ़िरके की ये निशानदेही नहीं करते कि कौन सा फ़िरका जन्नत में जाएगा। ये पता नहीं, ये इनकी बातें इतना शोर, इतनी ये यकीन से ये कहते हैं, और लगता है कि हर एक फ़िरके वाला जो ये कहता है वो यही समझता है कि मेरा फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। असल में वो ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन दिमाग में उनके ये है कि हम जन्नत में जाएंगे। हर फ़िरके का मौलवी यही कहता है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जन्नत में जाएगा, बाकी सारे दोज़ख में जाएंगे। निशानदेही करनी चाहिए कि ये फ़िरका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पूरा करता है, आज़माइश में पूरा उतर रहा है, और हदीसों के मुताबिक ये सही रास्ते पर है, ये जन्नत में जाएगा। ये कोई नहीं कहता, क्योंकि उनको खुद पे भी शक है कि हम किस तरह ये फैसला कर सकते हैं। ज़रा पहले आप मुल्ला की बातें सुन लें, फिर इस पर आगे तबसरा होगा। तो आपने फरमाया यहूदियों के 71, ईसाइयों के 72, मेरी उम्मत में 73। आगे क्या फरमाते हैं? जिसकी वजह से एक पक्का सच्चा मुसलमान उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुहा फिन्नार, ये सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, आग में जलेंगे, इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जमात वो जन्नत में जाएगी। आओ देखो कि हक किसके पास है और जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है। नबी फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, जब पूछा गया फ़क़ीला मन ही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो जमात कौन सी होगी जो जन्नत में जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस चीज पर, जिस मनहज पर, जिस निज़ाम पर, जिस कुरान और सुन्नत पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा किराम हैं, जो इस पर चलेगा वो तो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत में जाने, मौलवी कह रहा है सब जन्नत में जाएंगे, और नबी कह रहे हैं सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा। एक फिरका यानी मुसलमानों के जो 73 फिरके हैं सब जहन्नमी। मौलवी बोल रहा है सब जन्नती, नबी बोल रहा है सब जहन्नमी। तो इंसाफ से बताओ, मुल्ला की मानू या रसूलुल्लाह की मानू? एक जमाना आएगा कि लोगों का हाल ये होगा, यक़राऊन अल कुरान, क़राअत करेंगे कुरान। एक है तिलावत, एक है क़राअत, वो जो अब फन बन गया। वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, लेकिन वो कुरान उनके हलकों से नीचे नहीं उतरेगा, दिल तक कभी नहीं जाएगा, न दिल में दाखिल होगा न दिल से निकलेगा। यमरकून मिन अद्दीन मरूक अस्सहम मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर कमान से निकल जाते। ये है फनकार। जैसे गवैये फनकार है, ऐसे ही इसको भी एक फन बना दिया। ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फर्रजतह वला दैनन इल्ला। एक इस एतबार से मुसलमानों, तुम में भी वो सारी गुमराहियां पैदा होंगी जो साबिका उम्मत में पैदा होंगी। लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम लाज़िमन पैरवी करोगे उनके तौर तरीकों की जो तुमसे पहले थे, हत्ता कि अगर वो गोह के बिल में घुसे थे तुम भी घुसोगे। शायद कि आपके दिल में कोई आरजू पैदा हो जाए, उमंग पैदा हो जाए
हुजूर ने जहां ये खबर दी है, साथ ही ये भी खबर दी है, वला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीन, लेकिन मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर गालिब रहेगा, हक पर कायम रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जो शख्स भी चाहे उनकी मुखालफत करे। हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का अम्र, अल्लाह का फैसला आ जाए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे कि ईसाइयत जो है तशरीफ पर जमा हो गई। हालांकि बहुत तवील अरसे तक ऐसे भी मौजूद रहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो खालिस मुवहिद थे, तशरीफ के कायल नहीं थे। लेकिन ये कि ये उम्मत जिस तरीके से अब जमा हो चुके हैं। अब कोई ईसाइयत की डिनोमिनेशन हो, कोई चर्च हो, वो प्रोटेस्टेंट्स हो, वो कोई ग्रीक चर्च हो, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, कैथोलिक्स हो, कोई हो, सब के सब तस्लीस के ऊपर सबके सब मुत्तफिक, तौहीद इनके हाथ से जा चुकी। हुजूर ने जो खबर दी है खुशखबरी, मेरी उम्मत का मामला ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अकलन आखिरी उम्मत है। जाहिर बात है कि हजरत मसीह की उम्मत बिगड़ गई तो हक को बयान करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर यहां ये हक गुम हो जाए कुल्लियतन तो कोई और नबी तो आने वाला नहीं। लिहाजा हुजूर को भी प्रोटेक्शन दी गई, हुजूर के दीन को भी प्रोटेक्शन दी गई। और उस प्रोटेक्शन ही का एक पहलू ये है कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनमें से हों। ये आरजू तो कम से कम दिल के अंदर पैदा कीजिए, ये उमंग तो पैदा हो जाए। अगरचे मुझे मालूम है कि माहौल वो है जिसके बारे में इकबाल ने कहा है कि आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और हो जाए तो मर जाती है या रहती है खाम। माहौल ग़िज़ा नहीं देता, ऑक्सीजन ही नहीं है। 2 पत्तियां तो निकली थी बीज में से लेकिन मुरझा गई, इसलिए कि ग़िज़ा नहीं खिलाती। उमंग उठती है, जज्बा उभरता है, उसकी आबियारी का सामान नहीं है, खारजी नहीं है, सारा दाखिली सामान करना पड़ेगा। अपने अंदर का तेल जलाना होगा, बाहर का तेल नहीं मिलेगा। इकबाल ने यही बात कही एक शेर के अंदर, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। अपने अंदर तेल जलाओ, अपने जिगर का तेल जलाओ, उससे रोशनी हासिल करोगे, माहौल से तुम्हें रोशनी नहीं मिलेगी। अब आपने ये तो सुन लिया है मौलवी साहबान क्या कहते हैं। यही कहते हैं, और डॉक्टर इसरार तो ये पुरजोर तरीके से कह रहा है कि हिंदुस्तान से पैदा होगा, हिंदुस्तान से आएगा। भाई हिंदुस्तान से अगर आएगा तो हिंदुस्तान में आ तो गया है, और किस चीज़ का इंतज़ार है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, चांद और सूरज की के ग्रहण वाली भी हदीस जो है वो पूरी हो गई, और दूसरी सारी निशानियां जमात अहमदिया में पूरी होती हैं कि ये जन्नती जमात है। क्यों कि हदीस में ये भी लिखा है कि मेरा मेहदी जो अब आएगा उसके मानने वाले सही रास्ते पर होंगे, जन्नती होंगे। अब मेहदी आ गया, मेहदी ने दावा कर दिया, मेहदी ने आकर कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है, और मेहदी की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक चांद और सूरज को ग्रहण भी लग गया है। और अब कौन सी बात पीछे रह गई है जो पूरी होने वाली है? मेहदी ने कहा था कि मुझे खुदा ने बताया है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और मेहदी अलैहिस्सलाम ने इसकी कोशिश शुरू कर दी, और अल्लाह ताला ने उसकी तायीद शुरू कर दी। 130-35 साल से ये लोग मुतहद होकर, हुकूमतों को साथ मिलाकर, सारे मौलवी इकट्ठे होकर ये जोर लगा रहे हैं कि इनकी तबलीग पाकिस्तान से बाहर ना जाए, इसको यहीं इनको स्टॉप कर दिया जाए। इनके हर चीज़
पर पाबंदी लगा दी जाए और फिर इनको मुसलमान ही ना रहने दिया जाए, इनसे कुरान छीन लिया जाए, इनसे नमाजें छीन ली जाए। इस कोशिश के बावजूद इनका कुछ भी नहीं बना। अहमदियत तो पूरी दुनिया में, दुनिया के किनारों तक चली गई है और इनका जो दावा था हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का, वो 100% पूरा हो गया है। दुनिया के किनारों तक अब अहमदियत, इस्लाम अहमदियत की आवाज़ पहुंच रही है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि माना लह वा साहबी, कि उनका हाल मेरे जैसा होगा, और उनका हाल तो इन्होंने कर दिया, खुद कर दिया। नमाजें नहीं पढ़ने देते, कुरान नहीं पढ़ने देते, अल्लाह की तौहीद का ऐलान नहीं करने देते और इनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, लूट रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, मीनार गिरा रहे हैं, महराब गिरा रहे हैं, कलमा तोड़ रहे हैं। और क्या होता है? यही कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ हुआ था। और अब जमात अहमदिया तो अपने यकीन से ये कहती है कि जन्नती जमात जो है वो जमात अहमदिया है, क्योंकि हदीस में ये भी है कि वो जन्नती जमात होगी, उसका खलीफा होगा। और हमारा खलीफा भी है, हमारा यकीन भी है, हमारा दावा भी है कि अल्लाह ताला को, ये अल्लाह ताला का लगाया हुआ पौधा है और यकीनन यही जन्नती है। और ये जितना मर्जी जोर लगा ले, अपने मकसद में ये कामयाब नहीं हो सकते। जिसको अल्लाह ताला जिसकी मदद करे, दुनिया अल्लाह ताला का मुकाबला कैसे कर सकती है? बस यही है मेरा इनको जवाब कि जमात अहमदिया जन्नत में जाएगी और जो दूसरे तीसरे सारे 72 फिरके हैं वो जन्नत में जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो कुफार की तकलीद कर रहे हैं। और जमात अहमदिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की तकलीद कर रही है। यही मेरा जवाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।